हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग विद राशिद खान। तो आज हमारा जो पहला लेक्चर है वो ग्रामर के हवाले से है। सबसे पहले जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उनको रिक्वेस्ट की जाती है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, ग्रामर, जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि ग्रामर को हम एक ट्रेडिशनल और बोरिंग चीज़ समझते हैं, लेकिन फिर भी ग्रामर की एक सिग्निफिकेंस है, अहमियत है। जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं, उसमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना चाहते हैं, तो हमारे लिए ग्रामर के रूल्स जानना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। अभी सबसे पहले ये समझना लाजमी है कि ग्रामर है क्या और इसका काम क्या है। सो इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। ये हमारे पास रूल्स का एक सेट होता है जिसका काम क्या है, टू शो हाउ वर्ड्स आर कंबाइंड, अरेंज एंड चेंज टू गिव अस डिफरेंट मीनिंग्स। कि किस तरह अल्फाज को कंबाइन करना है, उनको अरेंज कैसे करना है, और फिर उसमें मुख्तलिफ वेरिएशन ला के मीनिंग कैसे तब्दील की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी हैव 3 वर्ड्स, बॉय, ही, आ और इज़। ऑल्दो ये हमारे पास 4 अल्फाज हैं, लेकिन ये हमारे पास कोई सेंस नहीं बना रहा, ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा, क्योंकि दीज वर्ड्स आर नॉट अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू दी रूल्स ऑफ ग्रामर। तो ग्रामर क्या कहता है कि आपने पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपने वर्ब लगाना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या जिसको कंप्लीमेंट हम कह सकते हैं वो आपने लगाना है। तो अगर हम इसको इस तरह अरेंज करें, ही इज़ अ बॉय, तो हमारे पास एक प्रॉपर मीनिंग, एक प्रॉपर सेंटेंस जो है वो बन जाता है। देन हाउ वर्ड्स आर चेंज्ड, फिर इसको चेंज करके दूसरा मीनिंग हम किस तरह ले सकते हैं इस सेंटेंस से। इज़ ही अ बॉय, तो हमने सिर्फ अल्फाज की जो प्लेसमेंट है वो चेंज की, जिससे हमारे पास एक नया मीनिंग बन जाता है। उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस और सवालिया फ़िक्रा जो है वो कह सकते हैं। तो इसको हमने सिर्फ इज़ ही से पहले आ गया और एक नया सेंटेंस हमारे पास बन जाता है। एंड देन वी में इंसर्ट अ न्यू वर्ड, एक नया लफ्ज़ ऐड करके हमारे पास एक नया सेंटेंस बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट अ बॉय, तो यहाँ पे हमने सिर्फ नॉट का इजाफा किया, जिसके साथ हमारे पास एक नया सेंटेंस बन जाता है। तो इसलिए ग्रामर के रूल्स जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें दिखाता है कि किस तरह आप अल्फाज को कंबाइन कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं कि आपको डिफरेंट मीनिंग जो है वो मिल सके। ओके, वेलकम बैक। तो ग्रामर में सबसे पहले हम बात करेंगे, एक ओवरव्यू सा हम देंगे कि ग्रामेटिकल जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो किस तरह हम छोटे से एलिमेंट से लेके बड़े एलिमेंट तक जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है अल्फ़ाबेट। अभी नॉर्मली लोग कहते हैं कि देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश, लेकिन अल्फ़ाबेट इज़ एक्चुअली द सेट ऑफ लेटर्स। जो पूरे लेटर्स हैं, जो हरूफ हैं, उसके मजमूए को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, और हर लैंग्वेज में हमारे पास सिर्फ एक अल्फ़ाबेट होता है। सो देयर इज़ ओनली वन अल्फ़ाबेट इन एवरी लैंग्वेज। देन लेटर इज़ द सिंगल यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट। अभी अल्फ़ाबेट पूरा सेट है, तो उस सेट के एक एक यूनिट को हम लेटर कहते हैं। एंड इंग्लिश में वी हैव 26 लेटर्स। आउट ऑफ दोज 26 लेटर्स वी हैव 5 वावल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स, A, E, I, O, U. These are vowels, while the rest are consonants. Then when we combine letters A, B, C or till Z, when they are combined we make words. Now what is the function of word? To give us some meaning. The first function is to give us some meaning. पहला काम तो इसका ये है कि इसका कोई मतलब होगा। For example, if I say boy, chair, so these are the names of some thing or people. उनके लिए हम एक नाम इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमें कोई मीनिंग दे रहा है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखें, इज़, आर, टू, बाय एट्सेट्रा, ऐसे अल्फाज हैं जिसका अगर हम इसको इनफरादी तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन जब तक ये कोई सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में हम इस्तेमाल नहीं करते, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? दे आर यूज्ड टू परफॉर्म अ ग्रामेटिकल फंक्शन। ग्रामेटिकल फंक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये एक सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, इसका एक प्रॉपर फंक्शन बन जाता है और ये पूरा मीनिंग वहाँ पे जो हमें देते हैं। लेकिन इस तरह विदाउट अ सेंटेंस इट डज नॉट गिव एनी मीनिंग। उसके बाद वर्ड्स आर कंबाइंड टू मेक phrases. Now what is a phrase? A phrase is actually a group of words either with subject or main verb, but not both of them. इसमें या तो हमारे पास subject होगा या main verb होगा, लेकिन दोनों नहीं होंगे। और इसका क्या है? To give us some meaning but incomplete. कुछ ना कुछ मीनिंग तो हमें इससे मिलता है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग हमें इससे नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द टेबल, अभी हमें अंदाज़ा हो रहा है कि समथिंग इज़ ऑन द टेबल, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रहा कि क्या है टेबल पर।
इन द क्लास, अगेन समथिंग और समवन इज इन द क्लास, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रहा कि क्या है क्लास में, क्या हो रहा है, एट्सेट्रा। तो फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स with subject or main verb but not both of them to give us some meaning but incomplete. Then we have clause. अभी phrases को मिला के we make a clause, a larger component. तो इसमें क्या है, a group of words with subject and main verb. इसमें subject भी होगा, main verb भी होगा, that forms part of a larger or longer sentence. एक बड़े sentence का एक हिस्सा बनाता है। इसमें दोनों हो सकते हैं, subject भी होगा, main verb भी होगा। For example, he is वॉकिंग, अभी हमारे पास ही जो है वो सब्जेक्ट है एंड वॉकिंग जो है वो मेन वर्ब है। सिमिलरली आई एम सिटिंग, तो अब अगेन हमारे पास सब्जेक्ट भी है और मेन वर्ब भी है। इसका मतलब है कि सेंटेंस एक है लेकिन सेंटेंस के अंदर हमारे पास दो क्लॉजेज बन रही हैं। यहाँ पे भी एक क्लॉज बन रहा है और यहाँ पे भी एक क्लॉज बन रहा है। तो क्लॉज क्या है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब होगा उसमें और ये हमें एक मीनिंग देगा लेकिन सेंटेंस का पार्ट होगा, अपना एक सेंटेंस नहीं होगा। इसको फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज हुए तो उसमें काफ़ी डिटेल्स हैं, उसको फिर हम बाद में पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है। उसके बाद वी हैव सेंटेंस। अभी क्लॉजेस को मिलाकर वी मेक सेंटेंस। सो सेंटेंस इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग। इसमें काफ़ी डिटेल हैं, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना समझना काफ़ी है कि ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो हमें कंप्लीट मीनिंग देता है और इसमें ये फंक्शन है कि ये कैपिटल लेटर से शुरू होगा और फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क पे एंड होगा। तो ये हमारे पास ओवरऑल ग्रामेटिकल जो एलिमेंट्स हैं उसका एक ओवरव्यू है। उम्मीद है कि आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद ग्रामर के बारे में बहुत कुछ सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।